हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आप लोगों को हम कई चीज़ें समझाते हैं। आप लोगों का सेकंड राउंड का एडमिशन जो है वो प्रक्रिया अब पूरी तरह से पूर्ण होने वाला है, क्योंकि आवेदन लगातार 2 दिन से लिया जा रहा है हमारे कॉलेज में। और ख़ास तौर पे क्या है कि इस कॉलेज के अंदर अभी तकरीबन 100 से 150 के बीच आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से साइंस वाले में ज़्यादा हुआ है और आर्ट्स वाले में कम हुआ है। क्योंकि साइंस वाले में यूआर में 2 सीट है। उनके बाद अगर हम लोग कैटेगरी की बात करेंगे तो ईबीसी में 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस में आई थिंक 1-2 सीट है। उसके बाद आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड में भी 1 सीट है। पहले भी मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि कितना सीट किस कैटेगरी में है, क्योंकि हर एक कॉलेज जो है अपने कैटेगरी वाइज सीटों को क्या है कि पब्लिश कर दिया है। फिलहाल आप लोग जानकारी में होगा और सारे कॉलेज को अच्छे से आप लोग पढ़ लिए होंगे। फिलहाल चलिए और कुछ बातें आप लोग के सामने हम रखते हैं, क्योंकि जो है अभी का जो है युग है काफी ज्यादा मतलब पुष्टिकरण के दौर पे आ गया है। अभी अभी एक स्टूडेंट ही मतलब फ्रेंड ही है, उनका बीएड हुआ था जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। तो उन्होंने क्या किया था कि प्राइमरी बीएड किया हुआ था, नर्सरी टाइप का बीएड ऐसे कुछ था, 2012 में ही किए थे वो लोग। तो उनके बाद उनका सिलेक्शन बीपीएससी में 10th में हुआ। उनके बाद 10th में होने के बाद उन जब वेरिफिकेशन के लिए काउंसलिंग करने के लिए जब डीआरसीसी ऑफिस जब गया, जहाँ भी जिस कॉलेज में था जिस डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ जाने के बाद उसको इनवैलिड कर दिया। और इनवैलिड कर दिया तो इसका तात्पर्य ये निकल कर आता है कि अब उसकी जिंदगी खराब हो गई। कहीं ना कहीं उनको अब जॉब नहीं लग सकती है, क्योंकि नर्सरी बीएड का कोई मतलब नहीं था। अभी उसको इसके बारे में भी कोई अच्छे से नहीं जानता होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे जानकार से पूछेंगे तो नहीं जानते होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बीएड किया हुआ आदमी हालांकि बीपीएससी भी पास कर लिया, तब पर भी इसकी जॉब में बड़ी खतरनाक है। मतलब क्या है कि उसके जिंदगी में खतरा मंडरा रहा है, तलवार लटक गया एक तरह से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, ये कहानी सुनाने के बाद, कि आप जो जिस कोर्स को कर रहे हैं और जिस संस्थान से कर रहे हैं, सबसे पहले उस संस्थान के लिए आप वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाने के बाद एनसीटी या यूजीसी जो भी संस्था से जुड़ा हुआ है उस संस्था को सर्च करिए कि वाकई में वो यूजीसी या एनसीटीई की गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है कि नहीं। जैसे आप बाहर से बहुत लोग डीएलएड करते होंगे, ठीक है, और बाहर से जैसे भोपाल से हो गया, बरकतुल्ला से हो गया, और भी हरियाणा वगैरह बहुत दिस डेट वगैरह वगैरह, जो कि ऐसा संस्था से करते होंगे जहां पर आपको आता पता नहीं है, सिर्फ नाम हुआ, कांटेक्ट हुआ, ऐसे वैसे करके पैसा वैसा दे करके आप लोग काम करते होंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ही हैं, लेकिन इस चीज को अगर कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को पुष्टिकरण करिए। सबसे पहले कि इसका जांच पड़ताल करिए, इंक्वायरी करिए कि आखिर ये चीजें सही है कि नहीं, क्योंकि अभी का जो है दौर बहुत ही ज्यादा मतलब फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। अब आप ही बताइए, इस एक घटना जो आपको हम सुनाए कि बीएड वाले इस तरह कर लिया उस तरह कर लिया, तो देखिए उनका यही हुआ कि उनको कहीं ना कहीं कोई मार्गदर्शन सही नहीं बताया होगा। और बीएड तो वैसे भी नर्सरी का होता है कि नहीं होता मुझे नहीं मालूम, उन लोगों ने किया तो 10th लेवल में क्या हो गया, उनका वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ हो गया, डीबी वगैरह सब कुछ होने के बाद वेरिफिकेशन में लास्ट दिन जब गया, उनके बाद उनको वहां से काट करके हटा दिया, कहा कि आपका नहीं होगा। काफी रोया, काफी धोया कि सर ले लीजिए, कहा कि नहीं होगा। डीओ डीपीओ सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, उन लोगों ने क्या किया, नहीं लिया वहां से, सीधे कहा कि आप यहाँ से जाइए, ठीक है। तो आज आप लोगों का क्या है कि दिन है, और इस क्या है कि इस दौर में एक तरह से पूरा तरह से एकदम साफ सुथरा काम करिएगा। जहां से भी डीएलएड करना है आपको, चाहे बिहार के किसी प्राइवेट से संस्थान से क्यों नहीं करेंगे, तो प्राइवेट संस्थान का उतना मान्यता है जितना एक सरकारी संस्थान का। बिहार के अंदर की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि बिहार सरकार हर संस्था को क्या करती है, अपने निर्देशन के मुताबिक काम कराती है। तो इसलिए बिहार का जो भी डिग्री होगा वो बिहार के लिए मान्य होगा। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जितना मान्यता सरकार की नहीं होती उससे ज्यादा, उससे करोड़ों गुना ज्यादा एक डिग्री की होती है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सरकार 5 साल में बदल जाती है, लेकिन आपकी डिग्री जो है ना पूरी जिंदगी आपके साथ देती है। और उस डिग्री के बेस पर आपकी जिंदगी में बहुत सारी क्रांति आती है, बहुत सारी तरक्की होती है। इसीलिए डिग्री कहाँ से जहां से भी कर रहे हैं आप रेगुलर डिग्री करिए, और उन चीज को वेरीफाई करिए अच्छे से कि हम जो कर रहे हैं ये चीजें कहाँ से जुड़ा हुआ है। और मशवरा लेना पड़े, किसी से कंसल्टेशन लेना पड़े, तो आप जाकर के सजेशन लीजिए। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनसे जाकर के बोलिए कि सर मैं ये चीज करने जा रहा हूं, मैं कैसे करूं। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और हर चीज घर बैठे नहीं होता है। मैंने कई दिन आप लोगों को बताया कि आपका नंबर, जितना भी नंबर हो, आप कॉलेज आइए, कॉलेज में देखिए, डाटा को देखिए, सर से बोलिए रजिस्टर में कितने कितने नंबर वालों का अप्लाई हुआ है, सारी चीज को देखिए डाटा। उनके बाद फिर आप अगर आपका मन करता है कि नहीं उससे अधिक नंबर है, तब आप अप्लाई करिए। क्योंकि फुजूल का अप्लाई कर दीजिएगा, एक भरोसा में रहिएगा कि मेरा होगा कि नहीं, वहाँ होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो है
आपका नंबर बेस पे एडमिशन होगा, नंबर बेस के आधार पे मेगा बनेगा, उनके बाद एडमिशन के बाद तब सारी प्रक्रियाएं शुरू होगी। और कल जो है एक बहुत ही जो है न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे बीएड को लेकर के, जैसे कि एनसीईआरटी के द्वारा बीएड की जो मान्यता है 2 साल वाली मान्यता अब खत्म कर दी गई है। अब बीएड की जो मान्यता होगी वो अब 4 साल की होगी। सबसे पहले 2022 में जैसे कि मैंने बताया था 1 साल का बीएड किया जा रहा था नर्सरी लेवल का बीएड, लेकिन अभी क्या है, अभी एनसीईआरटी के द्वारा क्या है, पहले इससे 4 साल से पहले 2 साल किया गया, 2 साल के लिए बहुत सारे लोग जॉब भी है भी, लेकिन अब जो है बीएड 4 साल का कर दिया गया है। और 4 साल के बीएड में 23 से 24 वाले सेशन में लागू होगा। और जो भी लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि आप बीएड करेंगे या डीएलएड करेंगे, लेकिन अच्छे संस्था से करेंगे, ये चीज़ हम गाइड करेंगे। भले ही डिग्री में 3 साल 4 साल 4.5 साल लग जाए, लेकिन डिग्री आपकी मुकम्मल होनी चाहिए और डिग्री में किसी तरह का अंकुश नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, डाउटफुल बात नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का होगा तो अब आपको सिर्फ हम सजेशन कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डीएलएड करिए, बीएड करिए, बीटीसी करिए, जो भी करना करिए, लेकिन एक अच्छा संस्था से। जैसे प्राइवेट सब संस्था भी डीएलएड कराती है, तो वो बिहार के अंदर अगर कराएगी तो 100% मैं सजेशन करूंगा कि बिहार के किसी भी संस्था में आप डीएलएड के लिए करिए, बीएड करिए बिहार के अंदर। लेकिन बाहर के बारे में हम नहीं कह सकते, बाहर के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है मुझे, है ना, क्योंकि बाहर का जो कुछ चीजें नहीं हो सकता, अगर बाहर से डीएलएड या बीएड करे होंगे, सरकार सीधे कह देगी कि इसका वैलिड नहीं है, हम ये मेरे राज्य में नहीं हुआ है, हम नहीं करेंगे, इससे जॉब नहीं दिलाएंगे, उसी राज्य में जाओ। ऐसा, हालांकि वो डिग्री को यहाँ पर ये गलत साबित नहीं करेगी, वो कहेगी हम नहीं लेंगे इस तरह का डिग्री। जैसे कि नर्सरी लेवल का बीएड बताया कि दिल्ली में किया तो दिल्ली के लिए अप्लाई करेंगे। वो बहुत सारे ऐसे डिग्री है जिस राज्य के लिए किया जाता है उसी राज्य में होता है। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। तो आप लोगों का मैं खास बात ये कहना चाहूंगा कि डीएलएड के लिए जो है आप लोग का आज तीसरा दिन है, शायद 6 तारीख हो गया, 4-2-6 तीसरा दिन चल रहा है, कल 7 होगा, परसों 8 तारीख तक लास्ट दिन है। जो भी लोग अगर अप्लाई करना चाहेंगे स्पोर्ट के लिए आकर के अप्लाई कर सकते हैं, जितने सारे संस्थाएं अप्लाई करिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इसके बाद भी अगर सीट बचे तो तीसरा राउंड का भी होगा। तो यही बात मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग आकर के करिए। अगर जिसका नंबर बहुत ज्यादा कम है, जिसका उम्मीद नहीं हो, तो प्राइवेट कॉलेज देखिए और बिहार के अंदर ही देखिए। बाहर वाला तो मैं कहूंगा ही नहीं, क्योंकि बाहर वाला वैसे भी कोई उसका अता पता नहीं होता है, कहाँ क्या नहीं होता है। और हम लोग जो रह करके डीएलएड कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, इतना शिद्दत, 8 बजे 9 बजे मैं स्कूल जाता हूँ, 9:30 बजे स्कूल जाने के बाद फिर 12:30 बजे आता हूँ। उनके बाद फिर क्या होता है, 1 बजे फिर क्लास में जाना पड़ता है, और क्लास में जाने के बाद फिर 5 बजे फिर वापस आना पड़ता है। फिर कई तरह का असाइनमेंट, पूरा रात पूरा दिन यानी लिखना, मतलब पढ़ना पढ़ाना, खुद का अधिगम करना, कई चीजें हैं यहाँ पर। आपको बिहेवियर सिखाएगा, आपका कल्चर नैतिकता सिखाएगा आपके अंदर। अब भाषाई ज्ञान को डेवलप कराएगा, एक्टिविटी करके कैसे बच्चों को पढ़ाना, ये सिखाएगा। तो ये चीजें बाहर पे नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बाहर जाइएगा, 1 साल में 1 बार 2 बार जाइएगा, वहां से घूम के आ जाइएगा, वहां कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ नाम की डिग्री है। जिस तरह से पहले भी जैसे हम लोग ग्रेजुएशन वगैरह करता था ना, कहता नहीं ये ग्रेजुएट है, घर बैठे, वही घर बैठे डिग्री है वो। अगर आप बिहार से करेंगे तो कुछ सीखेंगे और बच्चों को भी पढ़ाएंगे, आपके अंदर क्वालिटी डेवलपमेंट होगा, और क्वालिटी डेवलपमेंट होगा तो आपका बीपीएससी सीटेट क्या चुटकी में उड़ जाएगा, चुटकी में बन जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई बिहार से करिए, अच्छा रहेगा। बाहर के लिए उस संस्था को खोजिए जो एनसीटीई से जुड़ा हुआ है, और उसका पुष्टिकरण अच्छे से वेबसाइट में देखिए क्या मामला है, उनके बाद आप एडमिशन लीजिए। हम ये सजेस्ट नहीं, हाँ अगर आपका एडमिशन इस बार नहीं होता तो अगले बार 10 तारीख को आने वाला है डीएलएड का जो है अप्लाई शुरू है, और 6 मार्च से 12 मार्च के बीच आपका डीएलएड एंट्रेंस भी हो जाएगा। उसके लिए मेहनत करिए, एक डायरेक्ट कॉलेज प्राप्त करिए, ठीक है। अभी चीजें आसान नहीं रहा, अभी बहुत मुश्किल है। पैसा कितना लगा दीजिए, पैसा मैटर नहीं करता। आप देखते हैं अभी गरीब का बच्चा गरीब भी टीचर बन रहा है ना। पहले क्या था, अब देखिए मामूली सी बात, अगर डीओ डीपीओ एसडीएम बीडीओ ये सब की क्या जरूरत नहीं रह जाएगी जब एक गरीब का बच्चा टीचर नहीं बन पाएगा, गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। अरे भाई उन लोग को तो पढ़ाना है ना। और एक आईएएस अधिकारी अगर सही से काम नहीं करेगा तो गरीब ही रहेगा, अमीर तो अमीर हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, उस बच्चों को देखना है जो बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर है, उनको डेवलप करना है ना। और जो अमीर के बच्चे हैं तो बाहर जाके पढ़ेंगे ही, वो उनके पीछे अनेक तरह का विशेष ट्यूटर लगेगा, यानी अनेक तरह का शिक्षक लगेगा, वो पढ़ा देंगे उनको। लेकिन जो बच्चे कमजोर है उनको पढ़ाना है ना, तो कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा ना, और प्रशिक्षण लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे।
तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो डीएलएड के बारे में भी बताया और बीएड के बारे में जहाँ से भी कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल पुष्टिकरण के साथ करिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है कि यहाँ से फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। कल देखिए, कल जांच के दौरान कई शिक्षक फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। टीआरई पॉइंट 1 का भी शिक्षक को फर्जीवाड़ा के तौर पे उसको निकाला जा रहा है। टीआरई 2 फिर 3 आएगा उसको भी निकाला जाएगा। और खास तौर पे ये एक और न्यूज़ है कि उसमें एनआईएस वालों के लिए जो है बोल रहा था कि एनआईएस वालों को मान्यता मिलेगा। अभी तक वहां से कोई पुष्टिकरण नहीं मिला है, कहीं से भी ये चीजें लागू नहीं हुआ है कि एनआईएस वालों को मौका मिलेगा, क्योंकि जो चीज सुप्रीम कोर्ट कह दिया वो चीज दोबारा नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए भाई जहां से भी कर रहे हैं डाइट बाइट पीटीसी, जहां से कर रहे हैं आप डीएलएड या करेंगे तो वो चीजों को पहले वेरीफाई करिए। क्योंकि मैं जो न्यूज परोसने का काम कर रहा हूँ, मैं जो आप लोग को सूचना प्रेषित कर रहा हूँ, ये चीजें मैं एक्चुअल कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट होगा भी तो हम मेरे बगल पे प्रिंसिपल महोदय बैठे हुए होते हैं, या मेरे बगल में रहते हैं, मेरे कॉलेज में रहते हैं, सीनियर लेक्चरर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि यहाँ ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर से पढ़े हुए हैं, यहाँ ने देश के अनेक मुख्तलिफ जगहों से पढ़ के आए हैं, वो लोग डिग्री प्राप्त किए हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं। वो लोग के पास ज्ञान नहीं अनुभव है। ज्ञान तो जितना है कि समझ ही नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग से हम जाकर के राय लेते हैं कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, तब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में अब हम यहीं तक बात को ख़त्म कर रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अन्यथा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उससे जुड़ जाएं और हमें आप अच्छे से बात कर सकते हैं। ठीक है, खुल के बात कर सकते हैं, क्या मामला है क्या समस्या है, क्योंकि मैं सबों की समस्या सुनता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।